नमस्कार दोस्तों, मैं डीके कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं ई लर्नर्स विद डीके में। अब पिछले वीडियो में हमने देखा था, आपको मैंने बताया था, आपको स्वर स्वर के बारे में बताया था। जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के बारे में मैंने बताया था कि स्वर ये हैं, मूल स्वर बताए थे मैंने। मूल स्वर संख्या 11 होती है, कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। अयोगवाय अंग और आह को अयोगवाग कहते हैं। अयोगवाय स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी है, ये भी बताया था। बीच की कड़ी का मतलब जैसे वायरस निर्जीव और सजीव होता है। संतान, माता पिता की संतान, बीच की कड़ी। व्यंजन के बारे में बताया था, जो स्वरों की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे हम का तो का कुछ उच्चारण करते हैं, का तो आ जाता है पहले, का आ। तो का की स्वर की सहायता से व्यंजन की प्रयोग किए जाते हैं। बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन नहीं बोल सकते या उनका उच्चारण नहीं हो सकता। ठीक है। और आज की क्लास में हमें अयोग वाय को पढ़ना था, तो हम अयोग वाय को पढ़ते हैं। अच्छा, अयोग वाय पढ़ने से पहले हमें स्वर के बारे में जानकर समझना पड़ेगा। इसकी देखो मैंने परिभाषा लिखी हुई है। किताबों में तो बहुत उल्टी सीधी उल्टी होती है, बट मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि आपको समझ में आए। जब स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो मात्रा बन जाता है। अगर हम स्वर के बारे में सीखें तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि जब स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो मात्रा बन जाता है। कैसे? जैसे हम लिखते हैं का प्लस आ, तो ये मात्रा बन जाता है। क्योंकि अगर आप अयोग वाय को समझेंगे तो इसके पहले आपको स्वर और व्यंजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी ही चाहिए, तभी वो समझ में आएगा। तो जब स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो मात्रा बन जाता है। ठीक है। तो का और जब आ जुड़ जाएगा तो ये बड़ा का बन जाएगा। ठीक है। ये देखो, ये स्वर है। जब स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है, अब ये उनका जो उनका मिलान हुआ तो वो मात्रा बन जाता है। तो इस तरह से का प्लस बड़ा अब अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये बड़ा का बन जाएगा। उसी तरह जैसे आपका है व्यंजन। व्यंजन में क्या है? व्यंजन में है जब स्वर की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। का प्लस आ, व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से प्रयोग किए जाएं। शुद्ध व्यंजन आपका का हो गया और ये आ हो गया। तो का उच्चारण करेंगे तो आ पहले आएगा। जो स्वर की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे खा, खा कैसे बनेगा? खा कैसे? तो खा आ देखो आ गया। तो समझ में आ गया व्यंजन क्या होता है। यानी व्यंजन आप बिना स्वर की सहायता से बोल नहीं सकते। ट्राई करके देख लो। गा, गा आपने बोला, आ पहले आ गया, गा आ गया ना। तो इसका यही है कि यानी आप बिना स्वर की सहायता से व्यंजन को बोल नहीं सकते। स्वर 100% आएगा। ठीक है। जब आप लोगों को स्वर और व्यंजन पूरी तरह से जानकारी हो जाएगी, अच्छी समझ समझ जाओगे आप, तभी अयोग वाय के बारे में आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम अयोग वाय को देखते हैं। अयोग वाय बेसिकली अंग और आह को बोलते हैं। स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी है, जो मैंने कल ही बताया था आपको, पिछली वीडियो में बताया था। आप मुझे बताइए कि अंग को हम, ये अंग है,
अंग को हम कैसे तोड़ सकते हैं? अगर हम इसको तोड़ते हैं तो आ प्लस अंग में तोड़ सकते हैं। बस जो स्वर की सहायता से बोले जाएं वो व्यंजन होते हैं। तो हम इसको अगर तोड़ते हैं तो ये अंग बनता है, ये स्वर हो गया, ये व्यंजन। तो वही परिभाषा है कि क्योंकि अयोगवाय क्या है, ना तो आपका स्वर है ना है व्यंजन है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अंग को आ और अंग की तरह हम तोड़ सकते हैं। जैसे कंग है, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? का अंग, तो व्यंजन स्वर की सहायता से है ये। अंग अकेले आ रहा है तब ये व्यंजन यूज हो रहा है, ठीक है। अकेले अगर यूज हो रहा है तो ये आपका व्यंजन अंग अगर अकेले यूज हो रहा है तब तब ये व्यंजन की तरह प्रयोग हो रहा है। जैसे यही परिभाषा थी स्वर की, कि जब स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो ये मात्रा बन जाता है। व्यंजन जो स्वर की सहायता से प्रयोग किए जाएं वो आपके व्यंजन होते हैं। तो अगर हम इसको अंग को तोड़ते हैं आ और अंग में तो ये व्यंजन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं, दूसरा क्या है, स्वर। अगर हम का और अंग तो ये आपका व्यंजन है, ये स्वर है। तो जब व्यंजन के साथ यूज होगा, व्यंजन के साथ जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, ये मात्रा बन जाएगा। जैसे का प्लस अंग, ये क्या हो जाएगा, कंग हो जाएगा। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। जैसे इसको हम का और हम बड़े आ में तोड़ते हैं तो ये क्या होगा, ये बड़ा का बन जाएगा। व्यंजन के साथ जोड़ा जाए तब ये मात्रा बन जाता है। तो ये अब व्यंजन के साथ हमने जोड़ दिया इसको तो ये मात्रा का रूप इसने ले लिया, क्योंकि हमने ये परिभाषा में देखा था। ये स्वर की तरह यूज हुआ, जब स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो मात्रा बन जाता है। का अगर हम आ में इसको जोड़ते हैं तो ये व्यंजन है, स्वर के साथ यूज हुआ तो बड़ा का बन गया, तो मात्रा के साथ हो गया। तो यहाँ देखिए, जब जब अंग अकेले आ रहा था, ये देखिए अंग जब अकेले आ रहा था तब ये व्यंजन की तरह यूज हो रहा था, और जब व्यंजन के साथ यूज हुआ तब ये मात्रा के रूप में यूज हो रहा था। तो इससे सिद्ध होता है ना कि स्वर ना तो अयोगवाग, न तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। अगर हम परिभाषा भी देखते हैं इसकी, आ के योग से बना परंतु व्यंजन के अर्थ का वहन करने वाला, क्योंकि ये ना तो स्वर के अंतर्गत आता है और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आता है, लेकिन ये स्वर के अंत में अवश्य आएगा। कैसे? जैसे आपका ये मान लीजिए आ है प्लस अंग इक्वल टू आपका अंग,
ये ना तो देखो ये अकेले आ रहा है आपका, तो ये अंग आ गया आपका। इसमें देखिए ना, क्योंकि ये ना तो स्वर के अंतर्गत आता है, ये नहीं है, ये ना तो स्वर के अंतर्गत आता है ना ही व्यंजन के अंतर्गत आता है, परंतु ये स्वर के अंत में अवश्य आएगा। तो ये आ है और हमने ये अंग की बिंदी लगा दी, तो ये व्यंजन की तरह यूज हो गया। जैसे का है, जैसे हमारा है का, और इसमें अंग, तो ये हो जाए, क्या हो जाएगा, कंग हो जाएगा। कंग से कंगना, कंगना बन जाएगा, अंगना बन जाएगा। यानी आ के योग से बना परंतु व्यंजन के अर्थ का वहन करने वाला, यानी बना तो आ के योग से है परंतु मतलब व्यंजन का बता रहा है। देखो आ के योग से बना है कंगना, कंगना, अंगना, क्योंकि आ के योग से बना है परंतु व्यंजन का अर्थ वहन कर रहा है ये। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखते हैं, स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों मुझे भी तो मोटिवेशन होना चाहिए कि मेरी जो कोशिश है वो सही डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए आप सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। और कल के वीडियो में हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। थैंक यू।